हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए कुर्ती की कटिंग और सिलाई लेकर आए हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले आपको कुर्ती की ड्राफ्टिंग करना बताएंगे। तो यहाँ पे हमने फैब्रिक को एक बार फोल्ड किया है और अब हम इसे दोबारा से फोल्ड कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने फैब्रिक को फुल लेयर में फोल्ड किया है, देख लीजिए आप। और सबसे पहले हमें लेंथ लेनी है। कुर्ती हम 33 इंच की तैयार करेंगे, तो लेंथ हम 36 इंच ले रही हैं। तो पहला मार्क आप 36 इंच पे रखें और दूसरा मार्क 33 इंच पर। तो यहाँ पे जो हमने 3 इंच फैब्रिक ऐड की है वो हमने बॉटम पार्ट से फोल्ड करने के लिए और सिलाई के लिए ऐड की है। तो ये फैब्रिक की बंद साइड है, ये खुली साइड है। बंद साइड की तरफ इंची टेप को रखेंगे और शोल्डर यहाँ पे हम 6.5 इंच ले रहे हैं। शोल्डर 13 इंच है, तो हम उसका हाफ 6.5 इंच रखेंगे बंद साइड की तरफ से। अब हम लेंथ ले रहे हैं। आर्म होल्स की लेंथ हम जब भी बड़ी साइज़ की कुर्ती बनाते हैं 7 इंच ही रखते हैं। 7 इंच पे मार्क करेंगे और इस लाइन को हम खुली साइड की तरफ ड्रॉ करेंगे आर्म होल्स की लेंथ लेने के बाद। अब हमें चौड़ाई का 4th भाग लेना है। तो जो भी आपका साइज़ हो कुर्ती का, उसका 4th भाग रखें। कुर्ती साइज़ है 38 इंच, तो 4th हुआ 9.5 इंच। यहाँ पे हम 9.5 इंच पे मार्क करेंगे और 1 इंच फैब्रिक हमने मार्जिन के लिए ऐड की है। अब इसके बाद आर्म होल से हम कमर की ड्राफ्टिंग करेंगे। तो उसके लिए हम इंची टेप को रखेंगे और हम 8 इंच पे मार्क करेंगे। यदि कुर्ती साइज़ अधिक है तो ये मार्क आर्म होल से हम 8 इंच पर करेंगे। कुर्ती साइज़ कम है तो ये मार्क हम 7 इंच पर करेंगे। तो यहाँ पे हमने 8 इंच पे मार्क करके लाइन ड्रॉ की है। इसके बाद आर्म होल से हम सेकंड मार्क करेंगे 13 इंच पर। यहाँ से हम कुर्ती के चाक फोल्ड करते हैं। तो यदि आप चाक नीचे पहनना चाहती हैं तो ये मार्क आप 15 इंच पर करें। कमर साइज़ है 34 इंच, तो उसका 4th हुआ 8.5 इंच। तो यहाँ पे हम 8.5 इंच पे मार्क करेंगे और यहाँ भी हम 1 इंच फैब्रिक मार्जिन के लिए ऐड कर रहे हैं और दोनों लाइन हम इस तरह से मिलाएंगे। हिप मेजरमेंट भी 38 इंच ही है, तो यहाँ पे भी हम उसका 4th 9.5 इंच रखेंगे। और यहाँ भी हम फैब्रिक हमारी 1 इंच ही बची है फोल्ड करने के लिए, वैसे हम 1.5 इंच ऐड करते हैं। तो यहाँ पे हम 1 इंच फैब्रिक चाक फोल्ड करने के लिए ऐड करेंगे और फिर हमें लाइन ड्रॉ करनी है। अब हम बॉटम पार्ट रखेंगे। बॉटम पार्ट भी हम हिप मेजरमेंट के अकॉर्डिंग रखते हैं। हमने हिप मेजरमेंट 9.5 इंच रखा है, तो आप ऐसे सीधी लाइन ड्रॉ कर दें क्योंकि बराबर ही है ये। तो यहाँ पे हमने ये सीधी लाइन ड्रॉ कर दी है। अब हम आर्म होल्स की गोलाई करेंगे, 1.5 इंच पर तिरछी लाइन ड्रॉ करेंगे और गोलाई करेंगे। ये हमारे बैक आर्म होल्स की ड्राफ्टिंग होती है। फ्रंट आर्म होल्स की ड्राफ्टिंग के लिए इसी लाइन से 1/2 इंच की दूरी पर दूसरी लाइन ड्रॉ करेंगे। ये हमारे फ्रंट आर्म होल्स की ड्राफ्टिंग है। अब हम गले की ड्राफ्टिंग करेंगे। तो बंद साइड की तरफ हम इंची टेप को रखेंगे और गले की चौड़ाई हम 2.5 इंच रखेंगे और लेंथ हम रखेंगे 7 इंच। आप लेंथ कम भी रख सकती हैं गले की। 7 इंच में मार्क करेंगे, बॉक्स बनाएंगे। 1/2 इंच पर हमें गले की गोलाई करनी है। शोल्डर 1/2 इंच हम डाउन करेंगे। अब हम बैक गले की ड्राफ्टिंग करेंगे। बैक गले की लेंथ हमने यहाँ पे 5 इंच ली है, 5 इंच ली है। बॉक्स बनाएंगे, 1/2 इंच पे गोलाई करेंगे और अब हम कटिंग करेंगे। पहले हम बैक गले की कटिंग करेंगे, फिर हम शोल्डर की तरफ से कट करेंगे, फिर हमें बैक आर्म होल्स की कटिंग करनी है, फिर हम इसे साइड से कट करेंगे, फिर आप इसे बॉटम पार्ट तक ऐसे ही कट कर लें। एक पीस को हम अलग करेंगे जो हमारा बैक पीस रहेगा और फ्रंट पीस को हमें अच्छे से फोल्ड करना है। फ्रंट आर्म होल्स की आप कटिंग कर लें, फिर आप फ्रंट गले की कटिंग कर लें। तो यहाँ पे हमने जो ये कुर्ती है इसकी कटिंग तो हमने कर ली है। अब हम बाजू की कटिंग करना बताएंगे आपको। बाजू की कटिंग के लिए हमें पहले फैब्रिक लेनी है। यहाँ पे हमने ये फैब्रिक ली है, तो फैब्रिक हमने एक बार फोल्ड की है, अब हम इसे दोबारा से फोल्ड करेंगे। तो यहाँ पे हमने फैब्रिक फुल लेयर में फोल्ड की है। बाजू की कटिंग हम बैक आर्म होल्स के अकॉर्डिंग करते हैं। तो पहले हमें बैक आर्म होल्स का मेजरमेंट लेना है। इस तरह आर्म होल्स की गोलाई कितनी है, ये 9.5 इंच है,
तो बाजू की जो हमें चौड़ाई रखनी है वो 9.5 इंच ही रखनी है। तो 9.5 इंच पे आप मार्क करके लाइन ऐसे ड्रॉ कर लें। अब इसके बाद पहले हम आपको लेंथ बता रहे हैं। बाजू हम तैयार करेंगे 6 इंच की, तो बाजू की लेंथ हमने 8 इंच ली है। हम इंची टेप को रखेंगे, ये बंद साइड है, ये खुली साइड है। बंद साइड की तरफ हम इंची टेप को रखेंगे बाजू की चौड़ाई में। यहाँ पे हम 3 इंच पे मार्क करेंगे, 3 इंच पर। ये मार्क हम हर साइज़ की बाजू में 3 इंच पर ही करते हैं। अब हमें खुली साइड की तरफ मार्क करना है। ये मार्क हम बाजू की लेंथ के अकॉर्डिंग करते हैं। मीडियम साइज़ की बाजू में हम 2.5 इंच पे मार्क करेंगे, फुल साइज़ की में हम 3.5 इंच पे मार्क करेंगे। अब हमें दोनों मार्कों को मिलाना है और तिरछी लाइन ड्रॉ करनी है। तो यहाँ पे हमने तिरछी लाइन ड्रॉ की है। अब हम बॉटम पार्ट रखेंगे। जो भी बॉटम पार्ट हो आप उसका हाफ लें, क्योंकि फैब्रिक फोल्ड है। बॉटम पार्ट 14 इंच है, तो हम यहाँ पे 7 इंच पे मार्क करेंगे और 1.5 इंच फैब्रिक मार्जिन के लिए ऐड करेंगे। इसके बाद हमें ये लाइन ड्रॉ करनी है और फिर हमें ये तिरछी लाइन देखनी है ये कितनी है। तो आप इंच टेप को रखें। ये हमारी 6 इंच है, तो इसके सेंटर पे 3 इंच पे मार्क करें। हाफ इंच की गहराई देते हुए आप फ्रंट बाजू की ड्राफ्टिंग कर लें। ड्राफ्टिंग कंप्लीट हो गई है, अब आप कटिंग कर लें। पहले साइड से कट करें, फिर बैक बाजू की कटिंग करनी है। फिर इसके बाद 2 पीस ऊपर की तरफ करें और फ्रंट बाजू की कटिंग कर लें। तो यहाँ पे बाजू की कटिंग भी कंप्लीट हो गई है। अब हम आपको कुर्ती को सिलना बता रहे हैं। तो सबसे पहले हम गले को बनाएंगे। तो गले के लिए हमने ये फैब्रिक ली है और फैब्रिक को हमने एक बार ऐसे फोल्ड करके रखा है। और इसके बाद अब हमें गले को लेना है। गले की जो बंद साइड रहेगी वो इस पीस की बंद साइड की तरफ हम रखेंगे और जिस शेप में गला है उसी शेप में हमें ये ड्राफ्टिंग करनी है। तो यहाँ पे आप ये लाइन ड्रॉ करें। इस लाइन से हम 1.5 इंच फैब्रिक और अधिक ऐड करेंगे इसी लाइन से। तो आप इंची टेप को रखें और इसी लाइन से 1.5 इंच की दूरी पर आप ऐसे मार्क करते हुए लाइन ड्रॉ कर लें। तो यहाँ पे हमने गले के लिए एक पीस की ड्राफ्टिंग कर ली है। आप दोनों लाइनों से इसे कट कर लें। तो यहाँ पे हमने दोनों लाइनों से इसे कट कर लिया है। अब हमें कुर्ती का पीस लेना है और गले को हमें सीधी तरफ से रखना है और इसके बाद इस पीस को हम ऐसे उल्टी तरफ से रखेंगे और आप इसे पिनअप कर लें या आप सुई धागे से कच्चा भी कर सकती हैं या आप डायरेक्ट सिलाई लगा लें। तो यहाँ पे हम ये सिलाई लगा रहे हैं। ध्यान रखें जब भी आप सिलाई लगाएं, जितनी फैब्रिक आपने शुरुआत में रखी है सिलाई में उतनी ही आपको लास्ट तक रखनी है। ऐसे ही आप पूरे गले में ये सिलाई लगा लें। तो यहाँ पे हमने सिलाई भी लगा ली है। अब हमें इसमें छोटे छोटे कट लगाने हैं। कट हम इसलिए लगाते हैं ताकि जब हम इस पीस को बैक साइड की तरफ फोल्ड करें तो इसमें झोल ना आए। तो यहाँ पे हमने ये कट भी लगा लिए हैं। इसके बाद जो अभी पट्टी हमने ये सिली है इसे हम हाफ इंच ऐसे फोल्ड करेंगे किनारी से और आप सिलाई लगा लें। तो यहाँ पे हम ये सिलाई लगा रहे हैं, देख लीजिए। तो यहाँ पे हमने इस पट्टी को भी फोल्ड कर लिया है, देख लीजिए। अब इसके बाद हम इसे बैक साइड की तरफ ऐसे फोल्ड करेंगे और फ्रंट की तरफ से हमें इसमें सिलाई लगानी है। और ये सिलाई हम बड़े नंबर से लगा रहे हैं ताकि बाद में हम ये सिलाई निकाल दें और सुई धागे से इसकी तुरपाई कर लें। ऐसे आप पूरे गले में ये सिलाई लगा लें। तो यहाँ पे हमने ये सिलाई भी लगा ली है और ये गला हमारा तैयार हो गया है। बाद में हम इसमें तुरपाई करेंगे और ये सिलाई को हम निकाल देंगे। तो इस पीस को हम सीधी तरफ से रखेंगे। सेम ऐसे ही आप बैक गले को भी बना लें इसी मेथड से। तो इस पीस को हमें सीधी तरफ से रखना है। अब हमें दूसरा पीस लेना है। दूसरे पीस को हम उल्टी तरफ से रखेंगे और शोल्डर पे हमें सिलाई लगानी है। तो यहाँ पे हमने शोल्डर पे भी सिलाई लगा ली है और अब हम साइड में मेजरमेंट के अकॉर्डिंग सिलाई लगाएंगे दोनों तरफ। तो कमर की ड्राफ्टिंग हमने 8 इंच पे की थी और हिप मेजरमेंट की ड्राफ्टिंग हमने 13 इंच पर की थी। और यहाँ पे हमने पूरे में ही इसमें 1-1 इंच फैब्रिक अधिक ऐड की थी। तो 1-1 इंच पे ऐसे मार्क करके लाइन ड्रॉ कर लेंगे। सेम ऐसे आप दूसरी तरफ भी लाइन ड्रॉ कर लें और सिलाई लगा लें। इसके बाद अब हम बाजू लगा रहे हैं। तो पहले हमें आर्म होल्स का मेजरमेंट लेना है कुर्ती को सिलने के बाद। तो सिलाई से हम इंची टेप को रखेंगे
और यहाँ पे हमें इसका मेजरमेंट लेना है। ये हमारा 9.5 इंच है। अब हमें बाजू लेनी है, 2 इंची टेप को रखेंगे ऐसे, 9.5 इंच पे हम मार्क करेंगे और बॉटम पार्ट हम 7 इंच ही रखेंगे। फिर हमें लाइन ड्रॉ करनी है और आप सिलाई लगा लें। सिलाई लगाने के बाद बाजू को आप सीधा करें और बाजू को आपको सीधी तरफ से रखना है और जो फ्रंट साइड है बाजू की वो ऊपर की तरफ है। कुर्ती हमारी उल्टी तरफ से है और फ्रंट साइड कुर्ती की भी ऊपर की तरफ ही है। बाजू को हमें इस तरह से रखना है और अब आप गोलाई में ऐसे सिलाई लगा लें। तो यहाँ पे हम ये सिलाई लगा रहे हैं। ध्यान रखें फैब्रिक आप सिलाई में 1/2 इंच ही रखें। इसी तरह से आप पूरी बाजू में ये सिलाई लगा लें और सेम ऐसे ही आप दूसरी बाजू भी लगा लें। और चाक फोल्ड करने पहले हम आपको बता चुके हैं, आप वहाँ से देख लें। तो जो हमारी कुर्ती है वो कंप्लीट हो गई है। यदि फ्रेंड्स आपको हमारे वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।